कन्या भारती आपके साथ। इस वक्त पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में मैं मौजूद हूं और यहां पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। जी हां, एक कंपनी है उस पर बड़ा आरोप लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ बिहार करके ये कंपनी है, इसके ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है, ठगी का आरोप लगाया गया है, पैसे ठगी का आरोप लगाया गया है और मारपीट का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया है। जो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ बिहार के मालिक है, उनके बाउंसर के द्वारा बेहद ही बेरहमी से पीटा गया है। व्यक्ति को इतना मारा गया है कि उसके पैर हाथ तोड़ दिए गए हैं। आप पीड़ित व्यक्ति की जुबानी ही सारी बात सुनिए। हम अपने दोस्त राकेश रोशन के साथ आए थे यहाँ पर लोन के लिए जानकारी करने के लिए, लेकिन लोन के लिए जब जानकारी करने के लिए गार्ड बोला कि क्या काम है, तब राकेश रोशन बोले कि सर हम 1 साल पहले अपना अकाउंट से ट्रांसफ़र किए थे 17,700 रुपया, जो आज तक मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा पैसा लौटा दीजिए। लेकिन क्या किया कि ये जब पैसा मांगने लगे तब बाउंसर एकाएक को मारना शुरू किया। जब कम से कम 10-20 लाठी मारा तो फिर हम दोनों नीचे उतर गए। उसके बाद क्या किया, कहा कि गुड्डू नाम के एक लड़का से मिलने, तो गुड्डू नाम के लड़का क्या किया, फिर हम लोग के नीचे से खींच करके ले गया और ले जा करके ऊपर में बंद करके मारने लगा। जब राकेश हमको मारने लगा तो फिर हमको छोड़ दिया, तो राकेश को मारने लगा। राकेश को जब मारने लगा तो हम भागने लगे, तो एक लड़का था गुड्डू के शकल के जैसा, उजला, अभी सफ़ेद शर्ट पहने हुए, वो लड़का हमको ऊपर से नीचे ठेल दिया। लोन के नाम पर कितना राशि आपसे वसूला गया? लोन के नाम पर मेरे से तो राशि नहीं लिया, लेकिन मेरा दोस्त से 17,700 रुपया वो ट्रांसफ़र किया था। और ये लोग पैसा देने से भी इनकार करता है, काम कराने से लिए कुछ नहीं बताता है। मेरा दोस्त का नाम राकेश रोशन है, अभी ऑफिस के अंदर में उसको बंद किए हुए है, अभी जी बंद है। मेरा नाम नवल कुमार है। तो सुन लिया आपने, पीड़ित व्यक्ति का साफ कहना है कि 1 साल पहले पैसे लिए गए थे लोन इशू करवाने के नाम पर और लोन भी इशू नहीं करवाए गए। साथ ही साथ जब अपने बकाए पैसे की मांग करने आए तो मारपीट किया गया, बाउंसर से पिटवाया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भी उपस्थिति है, लोग काफ़ी खफा हैं। इस दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ बिहार के मालिक से उनका साफ कहना है कि यहाँ इनके द्वारा पीड़ित व्यक्ति को काफ़ी पीटा गया है, पैसे की यहाँ पर कह सकते हैं धोखाधड़ी की जाती है, लोन इशू करवाने के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है मालिक के द्वारा। इस जो कंपनी के मालिक हैं उनसे भी हमने बातचीत की है, उनका क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। लग रहा है मारपीट का? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि 2 व्यक्ति यहाँ आए और आने के क्रम में उन्होंने ज़बरदस्ती जो है घुसने की कोशिश की, उसको रोका गया। तो उसी में उन्होंने हमारा नाम ले करके, जबकि जिसको वो मार लगी है हम तो देखे नहीं, हम तो अंदर में थे, उसी का भाई जो है उसको यहाँ लेके आया था। तो उसी के भाई को बोला कि भाई वो भाग कहाँ गया, तो उनका नाम नहीं लेकर के मेरा नाम बोल दिया कि जितेंद्रा कहाँ भाग गया। तो अब मान लेते हैं कि कोई बॉडीगार्ड है या कुछ भी है। तो ठगी का आरोप लगाया गया है, पैसे वसूलने का आरोप है। तो हम दो थाना के बीच में हम हैं। आगे पाटलिपुत्रा है, यहाँ दीघा है। अगर बाजाब्ते एविडेंस आपके पास है, हमने फ्रॉड किया है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम IITian हैं। तो क्या काम है? लोन प्रोवाइड नहीं, हमारा काम है जैसे MSME, NSIC, SIDBI, NABARD, RBI, इस सब के साथ इकोसिस्टम स्थापित करके जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वह जो है अपने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को बताना और उनकी जो हडल्स है इंडस्ट्री और बिजनेस में इस्टेब्लिश करने के लिए वह चीज़ें हैं। अब उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए मान लेते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल है, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनेगा तो उसको एक मिनिमम फ़ी रखी जाती है, ना कि हम लोन पास करवाने के नाम पर जितना भी रसीद अगर होगा, और हम लोग टोटल चीज़ रसीद देते हैं, ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ें हैं तो वह रसीद देते हैं और रसीद में हमने लिखा है प्रॉपर। और उनको यह भी बात कही जाती है कि यह लोन दिलवाने का चीज़ नहीं है, यह प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसके लिए लिया जाता है। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं अगर जो दलितों को मिल रहा है तो उसके लिए क्या राशि फिक्स की गई है? आप जैसे कि हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं तो 17,000 रुपये राशि है उसकी? नहीं, 17 मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि कोई 5 करोड़ रुपया जो है कोल्ड स्टोर के लिए भरता है, कोल्ड स्टोरेज के लिए भरेगा, तो उसका जो है प्रपोजल बनाने का जो
तो प्रपोजल बनाने का मोटा मोटी वही 10% लगता है, तो 5 करोड़ का 10% कितना, 50 लाख, तो 50 लाख तो SC/ST को होगा नहीं। तो उस ढंग से कि 1 करोड़ से लेके 15 करोड़ के बीच में जो है उसका एक मिनिमम फिक्स कि भाई चाहे इतना का भरिए या चाहे इतना का कागज आपका बनाने का फी यही लगेगा। लेकिन आप पे तो ये गंभीर आरोप लग रहा है कि पैसे ठगी की गई है, लोन दिलवाने के नाम पे ठगी की गई है, और जब मांगने आए हैं, जब मांगने आपसे आया गया है तो आप मारपीट पे उतर गए हैं। आप तो भागेगा क्या आप लोग के डर से? अरे रहेगा कि भागेगा वो? आपने किसी को बंधक भी बना रखा है, अभी ये जो पब्लिक भी बोल रही है। मीडिया वाला आया तो मीडिया वाला जो है उसको ये किया, ठीक है। तो इस बात से सीधा नकार रहे हैं कंपनी के मालिक। उनके बाउंसर के द्वारा भी कहा जा रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। 2 इंसान कंपनी में घुस आया था जिस कारण उसे वहां से भगाया गया है। हालांकि लोगों का भी यहाँ कहना है कि मारपीट की गई है। पैसे जब मांगने गए पीड़ित व्यक्ति तो उनके साथ मारपीट की गई है, लेकिन मालिक जो है, कंपनी के जो मालिक हैं, उनके द्वारा डायरेक्ट कहा जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इस घटना से इनकार किया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मारपीट किया है, ये मारा है उसको, या मेथड जो एक को बंधक बना के रखा है सर, बंधक बना के रखा है। ना बंधक वाला बात तो है नहीं, अंदर देखे ना कोई बंधक नहीं है। यहाँ की पब्लिक कह रही थी, पब्लिक बोले लेकिन तो अंदर में तो कोई है नहीं। अच्छा, वो कहाँ गया? देखने वाली बात होती है कि अब पुलिस के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, आखिर किसकी गलती होती है, सामने आ जाएगी जांच के बाद। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप रिपोस्ट को देखते रहिए। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर्सन मनोज शुक्ला के साथ स्नेहा भारती, पटना।